कहते हैं भगवान कृष्ण का दूसरा विवाह क्या, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठ विवाहों का अलग अलग उल्लेख है। और फिर 16,100 इकट्ठे एक साथ एक ही मुहूर्त में पृथक पृथक मंडप बना करके भगवान ने किए। दूसरा विवाह जो हुआ भगवान का, वो प्रसंग तो है सत्राजित का, पर विवाह हो गया जामवंत की पुत्री जामवती के साथ। इस द्वारिकापुरी में सत्राजित नाम के एक सूर्य भक्त थे। आसीत सत्राजितः सूर्यो भक्तस्य परम सखा। ये सत्राजित षष्ठी विभक्ति है, माने सत्राजितः भक्तस्य, परंतु है क्या, बोले भगवान सूर्य के परम भक्त हैं। भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर के अपने मित्र को, अपने सखा को, अपने भक्त को, सत्राजित को एक दिव्य स्यमंतक नाम की मणि दी, जो प्रतिदिन सुंदर, मणि तो सुंदर है ही, मणि का अपना महत्व, कई विशेषताएं हैं मणि की। बोले मणि नित्य 8 भार सोना देती है, और एक भार न्यूनातिन्यून अनुमान से लगता है 20 तुला का एक भार है, तो प्रचुर मात्रा में कुंटलों सोना देती है। उस मणि के प्रभाव से प्रतिदिन अनेक प्रकार से स्वर्ण प्राप्त हो जाता, और जहां मणि रहती वहां रोग नहीं रहते, भूखमरी नहीं रहती, अतिवृष्टि अनावृष्टि नहीं रहते, व्याधियां नहीं रहती, शत्रु प्रभावी नहीं रहते। उस मणि को धारण करके सत्राजित पहुंच गए एक दिन भगवान कृष्ण की सुधर्मा सभा में। सब सभासद देख करके इस सत्राजित को चौंक रहे हैं, ये सूर्य आ गए कि अग्नि आ गए कि कोई और आ गए। भगवान कृष्ण ने परिचय कराया, भाई ये कोई सूर्य अग्नि आदि नहीं, ये हमारे अपने स्वजन, हमारे सत्राजित हैं, मणि के प्रभाव से तेजस्वी लग रहे हैं। एक दिन किसी प्रसंग में भगवान कृष्ण ने सत्राजित से कहा, भैया तुम इसकी सुरक्षा नहीं कर पाओगे, इसकी पवित्रता की रक्षा नहीं कर पाओगे, इसलिए ये मणि तुम तो राजकोष में जमा कर दो, महाराज को दे दो। ये व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है, सार्वजनिक संपत्ति है, समाज के हित में काम आनी चाहिए। पर सत्राजित ने भगवान के अपनी ओर से प्रस्ताव रखने पर भी प्रलोभन के चक्कर में, लोभ के चक्कर में मणि भगवान को नहीं दी, भाई को दे दी। ये सब कथा सुनाना अब अभिष्ट नहीं है, क्योंकि समय की अल्पता और सीमित समय है। एक संकेत में बात कहें, जो संपत्ति भगवान के काम नहीं आती वो विपत्तियां लेके आती है। जो धन भगवान के प्रयोग में नहीं आता, भगवान के काम नहीं लगता, वो दुख देता है, वो मृत्यु देता है, वो पीड़ा देता है। सत्राजित के प्रसंग में, स्यमंतक मणि के प्रसंग में, ये मणि बहुत सुंदर है, परंतु इस मणि की क्या दशा हो गई, बोले भगवान के मांगने पर भगवान तक नहीं पहुंची, तो इस मणि ने ये जहां जहां गई वहां वहां मृत्यु दी। भगवान के लिए नहीं दिया, अपने भाई को दे दिया, और भाई उस मणि को गले में डाल करके पहुंच गया कहां, मणि को गले में डाला और पहुंच गया शिकार खेलने, घुड़सवारी करके। एक सिंह की दृष्टि पड़ गई चमकती हुई मणि पर, उसने सिंह ने घोड़े को मारा और उस सत्राजित के भाई को भी मार दिया। उसका नाम था प्रसेनजित। देखो नाम क्या है, बोले प्रसेनजित। प्रसेनजित माने बड़ी बड़ी सेनाओं को जो जीत ले। परंतु एक सिंह के द्वारा वो भी मारा गया और घोड़ा भी मारा गया। उस मणि को सिंह अपने मुख में दबाए भाग रहा है। भाई क्या करेगा, इसे भूख मिटनी नहीं। सोना या चमकती हुई मणि अच्छी सबको लगती है, पर याद रखना इससे भूख नहीं मिटती। भूख लगेगी तो रोटी ही चाहिए, भले ही सोने की थाली में रोटी खाओ पर चाहिए रोटी। वो सिंह स्वर्ण के आकर्षण में, मणि के आकर्षण में ऐसा अंधा कि दौड़ा जा रहा है मणि लेकर के।
जाम्बवंत जी की दृष्टि पड़ गई, ये मणि लेके सिंह कहां जा रहा है। उन्होंने सिंह को मार लिया और मणि छीन ली। भगवान की सेवा में काम नहीं आई तो उस मणि ने कौन, बोले सबसे पहले सत्राजित के भाई को मारा, उसके संग में घोड़ा मरा। उस मणि के, वो मणि गई सिंह के पास तो सिंह मरा। उस मणि को लेकर जामवंत जी घुस गए अपनी गुफा में, अपने बच्चे को खेलने के लिए दे दिया। इधर सत्राजित ने पूरे द्वारिकापुरी में भगवान कृष्ण का अपयश फैला दिया। ये कृष्ण की अभी नीयत सुधरी नहीं, अभी बचपन गया नहीं, ये पहले भी चोरी करता था और अब भी वही काम करता है। इसने मेरे भाई को मार करके मणि छीन ली है। इस अपयश को, इस कलंक को मिटाने के लिए भगवान गए जंगल में और वहां देखा प्रसेनजित मरा है, घोड़ा मरा है, दूर जाके देखा सिंह मरा है। एक रीछ के पैरों चिन्हों, पग चिन्हों का अनुसरण करते करते गुफा में गए। भगवान कृष्ण के साथ में जो उनके स्वजन संबंधी थे, साथी थे, उनसे कहा कि भाई तुम बाहर रहो, मैं अति शीघ्र लौट के आऊंगा। पर भगवान यथा समय पर नहीं आ पाए। डर के मारे द्वारिकावासी लौट आए और रोने लग गए। कृष्ण के बिना सब बड़े उदास रहते हैं। उन्हीं दिनों उग्रसेन जी महाराज ने, वसुदेव जी महाराज ने भगवती मां जगदम्बा की आराधना की, हमारे कृष्ण सुरक्षित लौट आए। और पूरा का पूरा समाज सत्राजित का बड़ा तिरस्कार करता, नीच तेरी मणि के चक्कर में हमारे प्रभु चले गए। और भगवान कृष्ण जब उस गुफा में गए तो एक बालक के हाथ में मणि देख करके प्रसन्न हो गए, बोले मणि तो मिल गई। पर बालक अनजाने इस पुरुष को देख करके रो पड़ा, धाय चिल्लाई। जाम्बवंत जी आए निकल करके और भगवान से सीधे सीधे भिड़ गए। भैया इतना भयंकर दोनों में युद्ध हुआ, द्वंद्व युद्ध हुआ। सुतुमुलम उभयोर बिजगीषतो, दोनों एक दूसरे को जीतने के लिए लड़े जा रहे हैं, आयुधों से लड़े। फिर आयुधों के बाद में द्रुमई अस्म माने पत्थरों से लड़े, पहाड़ के शिखरों को उखाड़ उखाड़ करके एक दूसरे पर पटकते हैं, दोनों लड़ रहे हैं। फिर वृक्ष उखाड़ उखाड़ करके लड़े, जैसे मांस के टुकड़े पर दो सेन, दो गीध लड़ते हैं, वैसे ही भगवान कृष्ण और जाम्बवंत जी महाराज में बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। और ये युद्ध चला लगभग अष्टाविंशाह 28 दिन तक लगातार वृद्ध जाम्बवंत के साथ भगवान कृष्ण जूझते रहे, पार न पा सके। 28वें दिन मुक्के मार मार करके जब जाम्बवंत जी महाराज का समग्र शरीर जर्जर कर दिया, तब बूढ़े जाम्बवंत ने अपनी आंखें खोल करके देखा, ये तो कोई सामान्य पुरुष नहीं है। ओहो प्रभु, मैं पहचान गया, आप तो वो हो जिन्होंने अपने शेष दुत्कलित रोष कटाक्ष मोक्षीर वर्तमा दिशत क्षुभित नक्र तिमिंगिलोद्धि। महाराज आप तो वही हैं जिनकी रोष भरी दृष्टि से कंपित हो गया सागर, विह्वल हो गए, विचलित हो गए नक्र आदिक, और वो समुद्र ने आपके सम्मुख हाथ जोड़ करके आपको मार्ग दिया था। आपने सेतु निर्माण किया, आपने आतंक के पर्याय बने रावण का परिवार के सहित अंत किया। प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपको पहचान नहीं पाया। महाराज मेरे पास में ये मणि तो है ही, पर मेरी एक कन्या भी है। ये जाम्बवंत जी महाराज की कन्या नहीं है, किसी गंधर्वराज की कन्या है, जिसका लालन पालन जाम्बवंत जी ने किया है। इसलिए जाम्बवान ने वो कन्या जाम्बवती दी, मणि दी और प्रार्थना की, प्रभु अब जीने का कुछ मन नहीं, बहुत समय हो गया। तो पद्म पुराण में आता है कि भगवान कृष्ण ने उनको मुक्ति प्रदान कर दी। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, हर हर। महाराज लौट करके भगवान आए, भरी सभा में सत्राजित को बुला करके भगवान ने वो मणि दी, भाई अपनी मणि लो। सत्राजित ने मणि तो ले ली, पर लज्जा के मारे डूबा हुआ है। मैंने व्यर्थ में भगवान कृष्ण पर आरोप लगाया, मैंने व्यर्थ में भगवान का अपयश फैलाया। मन में सोचता है क्या करें, ऐसा कौन सा उपाय करूं जिससे कि हमारे संबंध बन जाएं,
अंत में सत्राजित ने अपनी कन्या सत्यभामा भगवान के साथ में सत्यभामा का विवाह कर दिया और कहा प्रभु ये कन्या तो आपने स्वीकार कर ली है, मणि भी स्वीकार कर लो दहेज में। भगवान ने कहा नहीं, मणि नहीं चाहिए हमको। लोग कह देंगे कि इस व्यक्ति को लोभ था मणि का, इसलिए मणि के चक्कर में सत्यभामा के संग विवाह किया है और धमका करके दहेज के नाम पर मणि ऐंठ ली। एवं व्यवसित, जब ऐसा हुआ तो भगवान आहन मणिम प्रतीक्षामो वयम, हे राजन हमको मणि नहीं चाहिए। तवास्ताम देव भक्तस्य वयंच फल भागिनः, ये मणि धरो तुम, हमको तो इसका फल दो। इसके दो भाव हैं, वयंच फल भागिनः माने हमको सत्यभामा मिल गई, हमारा हो गया ठीक, पर्याप्त है। दूसरी बात यह है कि इस मणि को लेकर हम क्या करेंगे, इसका जो सोना आता है नित्य नित्य वो हमको पहुंचा दिया करो, उतना ही हमारे लिए पर्याप्त है।